झारखंड में चल रहे गंभीर बालू संकट और बालू की कालाबाजारी को लेकर जन सेवा मंच ने एक बड़ी त्राहिमाम संदेश यात्रा निकाली। इस त्राहिमाम संदेश यात्रा का उद्देश्य झारखंड सरकार को जगाना और बालू की किल्लत को दूर करना था। यह त्राहिमाम संदेश यात्रा रांची के जिला स्कूल से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक पर जाकर एकत्रित हुई और इसके बाद वहां पर सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की गई। ढोल नगाड़ों के साथ अल्बर्ट एक्का तक पहुंचे इन लोगों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए सरकार से मांग की है कि तत्काल बालू की कमी को दूर किया जाए और बालू की कालाबाजारी को रोका जाए। अल्बर्ट एक्का चौक पर इकट्ठा होने और प्रदर्शन करने के बाद जन सेवा मंच के कार्यकर्ता वापस जिला स्कूल पहुंचे और वहां पर उन्होंने पत्रकारों से बात भी की। ये जो आप लोगों का आज प्रदर्शन हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, जिस प्रकार से पिछले कुछ महीनों से बालू के दाम में अचानक से वृद्धि हुई है और यह वृद्धि कम से कम 4 गुना वृद्धि की गई है। जो पहले 10,000 प्रति ट्रक बालू आता था वह अब 40,000 प्रति ट्रक आ रहा है और लोगों को मुहैया भी नहीं हो पा रहा है और लोग काफ़ी परेशान हैं। जो आम लोग जो अपना घर बना रहे हैं उनके घर का काम बंद है। जिस प्रकार से आज आप देख रहे होंगे, जिस प्रकार फ्लैट का है, मॉल का है, सभी लोगों का कार्य बंद हो गया है और संवेदकों का भी काम बंद है। साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए जितने भी मजदूर हैं जो बालू का कार्य करते हैं या निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, वैसे मजदूरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि बालू का दाम इतना बढ़ गया है और एक बालू का संकट उत्पन्न हो गया है कि लोगों को बालू नहीं मिल रहा और लोग जो भी दाम मिल रहा है उस पर कुछ लोग खरीद रहे हैं। इस प्रकार से एक कृत्रिम माहौल तैयार किया गया है जिसके कारण से आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और आज से हम लोगों ने एक शुरुआत किया है कि अगर हम लोग आज जनता इस मुद्दे को लेकर आगे नहीं बढ़ेगी या हम लोग मांग नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में बालू का जो रेट है, जो आज तक हम लोग देखते आए हैं कि जब भी रेट बढ़ता है और मानसून में तो वह रेट हमेशा रह जाता है। तो अभी जो रेट इतना बढ़ गया है, अगर इसको लेकर के सरकार कदम नहीं उठाएगी और क्यों नहीं उठाया गया, क्योंकि मानसून तो हर वर्ष आता है और भंडारण करके बालू को रखने की प्रक्रिया होती है ताकि बरसात में भी लोगों को कमी ना हो। लेकिन यहाँ तो बरसात के पूर्व में ही आपने देखा होगा कि जब से पूजा सिंघल जी की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से एक ऐसा माहौल उत्पन्न हुआ कि लोगों के बीच बालू की कमी हो गई और बालू का दाम अचानक बढ़ गया। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं बंदोबस्ती ना होना, तो आपको क्या लगता है? तो बंदोबस्ती क्यों नहीं हुई? सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए ना, क्योंकि इसके चलते तो बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज लोगों का कार्य प्रभावित हो रहा है, लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है जो संवेदक का कार्य होते हैं। बंदोबस्ती क्यों नहीं हुई, इतने दिनों तक क्यों नहीं हुई, इसको सरकार को जिम्मेदारी तय करना चाहिए अधिकारियों पर। इसके बाद भी अगर जो पुराने सचिव थे पूजा सिंघल जी, उनकी गिरफ्तारी के बाद भी कई दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक प्रक्रिया को पूरी नहीं की गई है। मानसून में बालू निकालने पर रोक है लेकिन कोई टेंडर निकालने पर तो रोक नहीं है। इतने दिनों से बालू की किल्लत चल रही है, सरकार की तरफ से कोई कदम उठाता हुआ नहीं दिख रही है सरकार जी, तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? देखिए, चूँकि इससे सभी लोग प्रभावित हैं, आने वाले समय में हम लोग सभी को एक मंच पर जमा करेंगे और यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। इसमें जैसे संवेदक संघ हुए, मजदूर संघ हुए, जो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उन सबको हम लोग एक मंच पर लाकर सरकार से मांग करेंगे और आंदोलन करेंगे कि बरसात के बाद, कम से कम बरसात के बाद यह जो बालू का दाम है यह कम हो, और यह दाम तभी कम होगा जब बंदोबस्ती की प्रक्रिया होगी और लोगों को बालू सुलभ हो पाएगा। बालू का जो दाम विगत कुछ महीनों से
बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी आप देख रहे होंगे इसका सबसे ज़्यादा असर जो पड़ रहा है वो मजदूर वर्ग पे पड़ रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि बारिश के मौसम में ऐसे ही उनके पास काम नहीं होता, कोई निर्माण कार्य होते नहीं है। और बीते 2-3 महीने से उनको कोई काम मिल नहीं पा रहा बालू के कारण, विकास परियोजनाएं भी रुकी हुई हैं। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं इसका प्रभाव सभी वर्ग पर पड़ रहा है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, संवेदक वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। इस पर जल्द से जल्द सरकार को और जो विभाग हैं उनको निर्णय लेना चाहिए और इसके दाम पर लगाम लगानी चाहिए। तो नदी से बालू निकालना बंद है, फिर भी अभी के टाइम में बालू निकल रहा है नदी से, इस पर क्या बोलेंगे? इस पर यही कहना कि ये तो रेगुलर, आपको मालूम होगा, बालू हो चाहे कोयला हो, अवैध खनन रेगुलर जारी ही रहता है झारखंड में। उस पर अगर लगाम लग जाए तो सारी समस्या का समाधान ही हो जाएगा, लेकिन उस पर लगाम लग पाना संभव नहीं है। आप देखते होंगे कि अभी बालू का दाम ज़्यादा है, 60-65 हज़ार रुपया डंपर है, उसके बाद भी बालू उपलब्ध है, अधिक कीमत पे ही उपलब्ध है, लेकिन उपलब्ध है। मतलब बालू का खनन तो हो ही रहा है, लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं, पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, और इस पर जो कमाने वाले लोग वो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं पूरी तरह से। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।